नमस्कार, सुप्रभात। छठी कक्षा के इस कालांश में सभी छात्राओं का स्वागत है। आज हम कविता क्रमांक 2 तूफानों से क्या डरना इस कविता का विभाग 4 यानी पार्ट 4 इसकी जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए पन्ना क्रमांक 31 पेज नंबर 31 कड़ी क्रमांक 4 देखते हैं। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना चाहिए। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना चाहिए। वापस सुनिए। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना चाहिए। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना चाहिए। इसका अर्थ भी हम देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे चित्र में एक लड़की किताब पढ़ रही है। यहाँ वहाँ बच्ची पढ़ाई कर रही हैं। वो कैसे? तो दीपक के टिमटिमाते दीपक के तले पर यहाँ पढ़ रही हैं। इस लड़की के दिन बदलने वाले हैं, मतलब पढ़ लिख कर वह ज्ञान प्राप्त करेगी। बड़ी होकर वह अपना खुद मार्ग निकालेगी और ज्ञान के सहारे प्रगति करेगी। पढ़ लिख कर मेहनत कर कर वह आगे बढ़ेगी और उसे विश्वास है कि जिंदगी वह संवरने वाली है। जिंदगी में उसके प्रकाश आने वाले हैं। इस ज्ञान के प्रकाश को हमें देना है और अंधेरे को दूर करना है। मतलब जीवन में अनेक कठिनाइयां आएगी और इसका सामना हम करने वाले हैं। तूफान तो आते रहेंगे, लेकिन इनसे हमें डरना नहीं है। देखते हैं इस कड़ी का अर्थ क्या है। तो यहाँ देह कविता में सबसे पहले वह शब्द है उस कड़ी में। देह मतलब क्या? तो शरीर, तन, और अभिमान मतलब घमंड। कभी कभी किसी किसी को अपने शरीर का घमंड भी होता है। किसी को अपने रूप गुण का घमंड होता है, लेकिन हमें किसका घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक शब्द है, देखो कितनी महामारी है। तो महामारी यानी संक्रामक भीषण रोग। महामारी यानी क्या? तो संक्रामक भीषण रोग। आज आप सुनते हैं, टीवी पर भी देखते हैं, जैसा भी कोरोना है। तो कोरोना एक भीषण रोग है। ऐसे अनेक महामारियां इस जीवन में आ चुकी हैं और इन महामारी ने किसी को भी छोड़ा नहीं है। यह सब कब खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, पता नहीं। तो ये जीवन क्या है? एक संघर्ष है, लड़ाई है। इस लड़ाई को हमें क्या करना है? खत्म करना है।
जीवन में हमें हंसते हुए, खेलते हुए, आनंदित रहकर जीना है, जीवन बिताना है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। कवियत्री यहाँ कहते हैं, आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। अब यहाँ आत्मज्ञान यानी स्वयं का ज्ञान। कभी कभी कुछ बातें हमें समझ में आती हैं, हम इसका अनुभव करते हैं और इसके साथ साथ अपना मन कहता है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो आत्मज्ञान के दीप जलाकर हमें अंधेरे को दूर करना है, जीवन में से इस अंधेरे को नष्ट करना है, अपने में जो बुरे गुण हैं वो नष्ट करने हैं। तूफान तो आते रहते हैं, लेकिन हमें इससे पीछे नहीं हटना है। तो इस तूफानों से मुकाबला करना चाहिए या कठिनाइयों से हमें सामना करना चाहिए। वो जीवन में आते ही रहेंगे, लेकिन इनसे हमें डरना नहीं है, ऐसे कवियत्री कहना चाहती हैं कि हमें अपने शरीर पर बहुत अभिमान होता है। यह धारणा एक महामारी के समान फैली हुई है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि सबको सच्ची राह, यहाँ पे राह मतलब क्या, पथ, मार्ग, रास्ता दिखाना है। हमें ज्ञान रूपी दीपक जलाकर अज्ञान का अंधेरा दूर करना है। हमें ज्ञान रूपी दीपक जलाकर, दीपक यानी क्या, तो दिया, दीप यानी दिया, जलाकर अज्ञान का अंधेरा दूर करना है। जिंदगी में तूफान तो आते ही रहते हैं, लेकिन हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। वापस एक बार कड़ी का अर्थ में बताती हूँ। देह मतलब शरीर और तन, दो शब्द है। देह के लिए दो शब्द है, शरीर और तन। और अभिमान मतलब घमंड। कई कई व्यक्ति को, किसी को अपने शरीर का बहुत घमंड होता है, किसी को अपने रूप गुण का घमंड होता है, लेकिन हमें यह घमंड नहीं करना चाहिए, कि बहुत बुरी बात है। यहाँ पर कवियत्री ने कहा है कि देखो कितनी महामारी है। महामारी यानी इसका अर्थ क्या बताया है, संक्रामक भीषण रोग। जैसे अभी कोरोना है, तो कोरोना यह क्या है, एक भीषण रोग है। और ऐसी अनेक महामारियां इस जीवन में आ चुकी हैं। इनसे हमें मुकाबला करना चाहिए, इनसे हमें डरना नहीं है। और इस महामारी ने किसी को भी छोड़ा नहीं है। ये कब खत्म हो जाएगा ये पता ही नहीं है। तो जीवन क्या है, तो जीवन एक लड़ाई है, संघर्ष है, और इसे हमें हंसते हुए, खेलते हुए, आनंदित रहकर इसे सामना करना है और आगे अपना जीवन जीना है, जीवन बिताना है। तो आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। अभी आत्मज्ञान ने क्या, तो स्वयं का ज्ञान। कभी कभी कुछ बातें हमें समझ में आती हैं, अनुभव के साथ अपना मन कहता है कि सही क्या है, गलत क्या है। तो आत्मज्ञान के दीप जलाकर अंधेरे को दूर करना है, यानी जीवन में से अंधेरे को नष्ट करना है। अपने में जो बुरे गुण हैं वो हमें नष्ट करने हैं। तूफान तो आते रहते हैं, लेकिन इससे हमें डरना नहीं है।
जीवन में अनेक कठिनाइयां आती हैं, अनेक संकट आते हैं, लेकिन हमें इनसे डरना नहीं चाहिए, ऐसे कवयित्री कहती हैं। तो इसमें जो शब्द और अर्थ, शब्दार्थ मैंने जो अभी बताए इस कड़ी में, वो आप अपने कापी या शीट में लिख लीजिए। धन्यवाद।